Hello, good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. Wish you all first a very very happy new year. I hope ये साल आपको हमारे YouTube के साथ जुड़ के मजा आया होगा, डेफिनेटली, राइट। और वीकली का तो हमने ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे दिया है, जहाँ पे वी गेव द एक्यूरेसी के हमारा वीकली व्यूज में एक्यूरेसी कितना जाता है। सो इट हैज मोर देन 90% फॉर श्योर, क्योंकि हमारे सिर्फ 5 या 6 वीक इन द एंटायर वीक ईयर ऑफ 2022 जहाँ पे वीकली व्यू गलत गए। रेस्ट ऑफ द व्यूज वर ब्रिलियंट, राइट। आई विल नॉट से ब्रिलियंट, बट व्यूज ऐसे थे कि आप पैसे बना सकते थे ऑन ए डे टू डे बेसिस एंड फॉर ऑप्शन सेलर्स ऑन ए पोजिशनल बेसिस टू। ठीक है, तो ज्यादा नहीं बात करेंगे। होप दिस न्यू ईयर एवरीबडी learns few things and make their setup and become a profitable trader. That's my wish to all of you. रिव्यू कर लेते हैं। वीकली का रिव्यू तो हमने ऑलरेडी किया, जैसे मैंने बोला था कि थर्सडे का ये 245 3 to 330, ये जो एक्सपायरी वाला मूव है, इसको अगर हम माइनस कर दें, आई थिंक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, एवरी डे द मार्केट हैज वॉक्ड बेस्ड ऑन आवर प्रेडिक्शन। अगर आपको थर्सडे का वीडियो याद होगा तो मैंने क्या बोला था, मार्केट गैप डाउन हो या गैप अप हो, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन बाइंग। मैं सिर्फ मार्केट में सेल ही करूंगा। और सबको ट्रेड मेरे पता है कहाँ से सेल थे, यहाँ से सेल था। मैंने यहाँ पे बुक किया 1130, हाँ यहाँ पे ये कैंडल पे मैंने बुक करी थी सेल। दूसरा सेल मेरा यहाँ से यहाँ तक 50 पॉइंट का था। तीसरा सेल मेरा यहाँ से 3 बजे का आस्ट्रो जो था, यहाँ से यहाँ तक 80 पॉइंट्स के आसपास था। वैसे पूरा ये कैप्चर नहीं किया मैंने, ट्रेलिंग किया था तो बीच में निकल गया था। बट दिस वाज ए वंडरफुल 80 पॉइंट्स इन जस्ट 5-7 मिनट्स, राइट, क्योंकि मेरी एंट्री यहाँ पे थी। तो सिर्फ सेल में हमने पैसे बनाए। फ्राइडे था, दैट वाज आवर व्यू। व्यू ये भी था कि जहां से एक्सपायरी ने मूवमेंट किया है थर्सडे को, ये फालतू का मूवमेंट ये पूरा फ्राइडे को नेगेट होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट द मार्केट हैज डन। पूरा एग्जैक्टली आप अगर देखोगे उसी लेवल से आके मार्केट ऊपर गया है। हाउएवर, अगर आप मेरे को पूछोगे, जो मैं ग्रुप में बोला, दिस सडन मूव, दिस नी जर्क मूव इज एक्चुअली द मूव टू टेक रिटेलर्स आउट। जो लोग एक्चुअली बाय साइड में थे उनके सारों के स्टॉप लॉस उड़ा दिया होगा। मेरा व्यू अभी भी मार्केट में पॉजिटिव ही है। ओके, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं हम बाद में देखेंगे। निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे, मैंने 265 का लेवल दिया था। मैंने बोला था 265 में अगर मार्केट डायरेक्ट ओपन होता है, जहां पे मार्केट ओपन हुआ और पहला कैंडल रेड बना देता है, दैट्स आइडियली वुड बी अ साइन, और उसी रेड कैंडल का कट पे हम ले सकते थे। इट वाज ए लॉन्ग गेम, कितने लोगों ने कितना लिया पता नहीं, बट 191 का मैंने एक लेवल दिया था, अगर आपको याद होगा, ये वाला लेवल मार्केट बिना कोई स्टॉप लॉस हिट करे 191 पहुंचा दिया था। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा कंफ्यूज किया स्विंग के हिसाब से, बट अल्टीमेटली मार्केट्स अगेन ये जो लेवल, अगर आप देखोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी ना, जहां से मार्केट ऊपर गया था एक्सपायरी मूव में, दोनों मार्केट ने उसी लेवल को टच किया और वहीं से अभी रिवर्सल दिया है। निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, बट बैंक निफ्टीज आर वेरी वेरी स्ट्रांग। और मेरा जो व्यू है, जैसे मैंने ग्रुप में बोला, इफ यू लुक एट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एंड इंडसइंड बैंक, ये 3 ऐसे बैंक है जो एमसीएसआई रीबैलेंसिंग में अपग्रेड हुए थे, और इन्हीं बैंक्स को जानबूझ के सेल किया गया है। अगर आप देखो, कोटक भी डिग्रेडेड था, एक्सिस बैंक वाज डिग्रेडेड इन बैंक निफ्टी, एसबीआई वन वाज डिग्रेडेड इन बैंक निफ्टी, राइट। जो क्लियर अपग्रेडेड थे इन बोथ द इंडेक्सेस, जो आर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एंड इंडसइंड बैंक, जो मैंने वीडियो में भी बोला था कि द मार्केट नाउ विल बी लेड बाय एचडीएफसी, आईसीआईसी मोस्टली। These banks will be their hedging strategies for FIIs ideally, right? And ये जो मूवमेंट दिया है, ये जो बड़ा मूवमेंट दिया है, मोस्टली आईसीआईसी, इंडस एंड एचडीएफसी तीनों को मिला के, यू कैन सी द पैटर्न इज वेरी वेरी क्लियर। ये जो डिप दिया गया है, ये डिप एक्चुअली एक तो प्रॉफिट बुकिंग है जो उन्होंने थर्सडे को किया था, विच वाज अ साइकोलॉजी बिकॉज ऑफ विच दिस नेगेशन हैज हैपेंड। द सेकेंड थिंग इज कि ये जो डिप दिख गया है, थोड़ा सा डिप और आ सकता है, पॉसिबल है, कोई उसमें सरप्राइज की बात नहीं है, एंड स्पेशली इन दिस बैंक, बट दैट डिप विल बी बॉट, एंड बिकॉज the view for these banks would be bullish on shorter term, at least in a quarter, right? That's what I said. So ये बैंक्स को
बाय ऑन डिप्स में मार्केट में उठाने का स्ट्रैटेजी हमारा होना चाहिए, और यही 3 बैंक जो है बैंक निफ्टी को मोस्टली लीड करेंगे बड़े बड़े मूव के साथ. SBI and Axis might be surprises, they could just be an hero in one or other day, right? But other banks would basically go gradually towards upside. That is the view. Now ये था हमारा फ्राइडे का व्यू. जो नेक्स्ट वीक का हमारा व्यू है, ठीक है, पहले अपन मंथली और वीकली कैंडल एक बार देख लेते हैं. प्राइस एक्शन पैटर्न के हिसाब से मार्केट बना क्या रहा है, ठीक है. निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी आपको थोड़ा कमजोर लगेगा. हाउएवर बैंक निफ्टी आपको कमजोर नहीं लगेगा. ओके, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ये कैंडल पॉजिटिव, ये कैंडल पॉजिटिव, ये रेड बना है विच इज नो डाउट, बट स्टिल इट इज शोइंग स्ट्रेंथ. मतलब ये नीचे से ऊपर गया है और रीजनेबल अमाउंट वीक है, बॉडी ऊपर है, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ तो है इसमें डेफिनेटली, नो डाउट. पैटर्न अगर आप देखोगे यहाँ से, जहां पे ये जो चैनल का ब्रेकआउट दिया था बैंक निफ्टी, द पैटर्न इन ए वीकली हैज बीन लाइक 2 greens 1 red, 2 greens 1 red, and then probably the weekly might be green, which is my view. So mota my view is ideally not just because of this pattern, but mota my view is actually another green candle on a weekly basis on January 1st week. इसलिए मैंने ग्रुप में बोला कि नो बडी स्टेज इन पोजिशनल सेल इन इंडेक्स. ओके, अपर साइड ये हफ्ते मेरा कोई लिमिट नहीं है, मार्केट किधर भी जा सकता है. आई विल डिस्कस अबाउट लेवल्स. बट सी हमें सेल बिल्कुल नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा डीप मार्केट में आ जाए, हमें सी सेल नहीं करना है. रादर उसी डीप में आप पी सेल कर सकते हो, हेज इफ यू वांट दैट, वी विल बी डेफिनेटली कंफर्टेबल टू डू दैट. स्ट्रैंगल भी नहीं कर सकते और स्ट्रैडल भी नहीं कर सकते आइडियली एज पर मी. अगर स्ट्रैंगल स्ट्रैडल कर रहे हो तो ट्यूसडे डे एंड तक काट देना. वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल काम नहीं करेंगे. दैट्स व्हाट माय पर्सनल व्यू इज. ओके, नाउ कमिंग टू एक सेकेंड ना, कमिंग टू वीकली कैंडल्स. सॉरी ये मंथली था, सॉरी मंथली में और एक मंथली ग्रीन बन सकता है, वीकली में बोला था. मंथली में एक बार और मंथली ग्रीन बन सकता है. मंथली ग्रीन पूरा जनवरी की बात कर रहा हूं मैं. ओके, देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे वीकली में एक वंडरफुल सपोर्ट लेके गया है. बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे डबल बॉटम लेके ऑलमोस्ट ट्विजर बॉटम टाइप इसने बना दिया. वीकली की बात करें, वैसे बॉडी पूरा नहीं है बट मोटा मोटा ट्विजर बॉटम टाइप इसने किया है. दैट इज अ बुलिश साइन. टेकिंग सपोर्ट एंड गोइंग अप इज अ बुलिश साइन डेफिनेटली. ओके, एंड मार्केट में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर है उसके हिसाब से भी मैं बैंक को बुलिश ही मानता हूँ. लोग 2023 में रिसेशन की बात कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट विल स्टिल डू वेल. मतलब गिर सकता है थोड़ा बहुत, बट इट्स नॉट गोइंग टू फॉल बिग. ओके, दैट वुड बी माय वर्डिक्ट फॉर द एंटायर ईयर. बट वीकली की अगर बात करें, वीकली में आई एम लुकिंग फॉर ए ग्रीन कैंडल, एंड मंथली में भी आई एम लुकिंग फॉर ए ग्रीन कैंडल इन द मंथ ऑफ जनवरी. ओके, नाउ कमिंग टू डेली, ये मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि ईयर एंड का जो लास्ट वीक का जो मूवमेंट होंगे उसमें स्लो वॉल्यूम पे भी मार्केट में बड़े बड़े मूव्स आ सकते हैं. अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे आपको इतनी मूवमेंट नहीं दिखा होगा जहाँ पे यहाँ पे मूवमेंट दिखा होगा आपको, राइट, बड़े बड़े कैंडल्स, राइट. नाउ दिस इज ऑल्सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे टारगेट तो दे दिया है, एंड दिस इज ये बुल पैटर्न मैंने आपको बताया 5 मिनट में, मैंने एक बार आपको बताया था, आप लोग को याद होगा. 5 मिनट में मैंने आपको एक बुल पैटर्न सिखाया था थर्सडे को, जहां पे एक्सपायरी व्यू में हमारा एक बहुत बड़ा बुल रन आया था, राइट. अगर यही पैटर्न आप डेली के कैंडल में कर देते हो, राइट, ह्यूज डाउन मूवमेंट, ओके, मार्केट गोइंग अप विद अ वंडरफुल बाइंग कैंडल, ये जो स्लोप है ये स्लोप आपको दिख रहा होगा, एंड उसके बाद स्लोप से मार्केट हैज गिवन ए मोमेंटम कैंडल, इंपल्स कैंडल, और ये अभी मार्केट
उसको रिट्रेस कर रहा है जस्ट फॉर द फ्राइडे। दैट मीन्स मार्केट अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है जो वीकली हाई है, मैं लेवल दूंगा कहां तक मार्केट जा सकता है, तो मार्केट में आई एम लुकिंग फॉर ए 1500 पॉइंट का अपसाइड फ्रॉम हियर विच विल ब्रिंग मार्केट अप टू 45,000। ये वीक में आएगा वी डोंट नो, बट ये एक्चुअली वीकली का कैपिंग लेवल है, जो फाइनल लेवल है 45,000। यहां तक आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो। दैट मीन्स कैन मार्केट गिव ए 2000 पॉइंट का मूव फ्रॉम द क्लोजिंग, वी डोंट नो, बट द पैटर्न इज बुलिश, इसलिए बियर नहीं रहना। ठीक है, क्लियर है। मेरा व्यू गलत चला गया तो देखेंगे, बट एटलीस्ट हमें बियर नहीं रहना है। आई एम गिविंग यू ऑल रीजन, ऑल एक्सप्लेनेशन क्यों हमें मार्केट में बियर नहीं रहना है। ठीक है, नाउ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन एज पर दिस जैकपॉट पैटर्न, द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन कि ये जो बॉटम है, ये बॉटम को मार्केट दोबारा रिटेस्ट कर दे। पॉसिबिलिटीज है, मंडे को अगर करना होगा, गैप डाउन हो गया, कर लिया तो ओके, बट कर लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मार्केट साथ बड़ा ऊपर ना जाए, मैं आई मीन इट माइट जस्ट गिव 1000 पॉइंट का मूव फ्रॉम हियर, दैट्स ओके, बट स्टिल मार्केट विल गो अप। दैट इज व्हाट द प्राइस एक्शन पैटर्न स्टेज। तो हमें 42,000, यही मैंने ग्रुप में बोला कि 42,600 42,500 के नीचे इस बार मार्केट को जाना नेक्स्ट वीक इज रियली रियली डिफिकल्ट। इसका तो ऑलमोस्ट मैंने गारंटी भी दे दिया है। एनीवे इन द ट्रेडिंग मार्केट नथिंग इज गारंटेड, नथिंग इज ए होली ग्रेल, नथिंग इज 100% करेक्ट, इवन माय व्यूज। बट हमारी जो एनालिसिस होनी चाहिए कि मार्केट 42,600 550 के नीचे, ये वीकली डू डाई लेवल है, इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर मार्केट मिलता है तो इट इज जनरली ए ब्लाइंड बाइंग फॉर अस। मार्केट तो रिएक्शन तो देगा ही देगा। अगर आपने स्विंग ट्रेल कर दिया, शायद आपको जैकपॉट भी दे दे पोजिशनर। ओके, राइट। So that is the view guys. In bank nifty the level is this. मुझे नहीं पर्सनली नहीं लगता कि मार्केट इसके नीचे जाएगा। मार्केट की जो टारगेट 1 है वो 44,100 विच इज ऑल टाइम हाई। टारगेट 2 इज 44,700, 600। टारगेट 3 इज 45,000। ओके, बहुत बड़ा टारगेट दे रहा हूं, बट टारगेट 3 इज 45,000। And on the new year this time, I think Bank Nifty should form the all-time high once. Okay, उसके बाद गिरेगा तो देखेंगे, but at least all-time high once होना चाहिए। That means 44,100 to 300 का रेंज तो एक बार आना चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू है कि 44,500 के आसपास मार्केट आना चाहिए, अगर 45,000 नहीं आया तो। However, I am repeating it. This week, especially after Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday combined, we do not have any limit on the upper side. मार्केट ऊपर ऊपर ही जाएगा, that's what the view says. Okay, clear? इतना क्लियर और कोई और नहीं बोल सकता इससे ज्यादा क्लियर। मंथली कैंडल जो है, देखो यहाँ पे देख के सारे लोग बियरिश हो रहे हैं निफ्टी में, बट व्हाट वी आर इग्नोरिंग इज बैंक निफ्टी इज सुपर स्ट्रॉन्ग। तो निफ्टी शायद बड़ा ऊपर ना जाए, माइट बी ए पॉसिबिलिटी, बड़ा ऊपर ना जाए, बट मार्केट बैंक निफ्टी को गिरने भी नहीं देगा। ओके, एंड मंथली कैंडल में ये देखो, ये एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, दिख रहा है आपको? राइट, क्लियर। और ये पैटर्न ऑलरेडी बनाया मैंने, 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड। आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर मंथली ग्रीन कैंडल इन निफ्टी, ऑलरेडी बोला मैं मंथली एनालिसिस पे। यहाँ पे भी अगर आप कैंडल देखोगे, ये वाला कैंडल जहां पे लोग मार्केट को 15,000 16,000 14,000 तक लेके आ रहे थे, look at the beauty the next month what market did. This is also a bearish engulfing candle, and this is a more powerful bearish engulfing candle compared to this in terms of the range, इन टर्म्स ऑफ द रेंज। और ये डाउन साइड ही क्लोज किया है अगर इसका देखोगे, उसके बाद भी मार्केट ऊपर नहीं गया। हाँ, इसमें बॉडी थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा है, वो अलग बात है, बट इफ यू लुक एट द क्लोजिंग इज एट द बॉटम ऑफ लास्ट मंथ ओनली। ओके, तो ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैं मानता हूं। तो अगर ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल हो भी जाता है
एज लॉन्ग एज माई लो इज सेव्ड, लास्ट मंथ का लो इज 18,000 के आसपास, ये हमारा बहुत पावरफुल लेवल है। एज लॉन्ग एज द लो इज सेव्ड, मैं निफ्टी में बुलिश ही रहूंगा। क्लियर? रीजन बता दिया। दो यहाँ पे एक रीजन कमजोर है, अभी तक हमें एक ही कमजोरी का रीजन मिला है। नाउ लुकिंग एट द वीकली कैंडल, ये मैंने क्या 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 बोला था आपको कि 3 ब्लैक क्रोज है, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा मोटा मोटा। हमने पी सेल नहीं किया था, अलग बात है, बट मोटा मोटा ग्रीन बनेगा। उस पॉज कैंडल, पॉज ग्रीन सोच रहे थे हम, उसके बाद एक बड़ा ग्रीन बनने की पॉसिबिलिटीज है, राइट? तो आई वुड स्टिल बी ओके फॉर ए लाइक ग्रीन कैंडल ऑन ए वीकली बेसिस। द ओनली थिंग दैट आई वांट टू गिव यू एन एनालिसिस के निफ्टी में अगर पिछले 2 या 3 साल में आफ्टर द कोविड अगर आप देखोगे, कभी भी वीकली 3 ब्लैक क्रॉस के बाद निफ्टी ने बियरिश पैटर्न नहीं दिया है। दैट इज अनदर स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई आई एम नॉट नेगेटिव ऑन मार्केट। रादर वहीं से मार्केट, पिछले 3 साल की बात कर रहा हूं, ओके? वहीं से मार्केट हमेशा ऊपर ऊपर गया है और ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो पैटर्न को एनगल्फ किया है, ओके? एंड मोस्टली मोटा मोटा 1-2 दिन गैप अप करके, दैट्स हाउ द निफ्टी हैज डन इन द पास्ट 3 years। तो उसके हिसाब से मैं निफ्टी में डेफिनेटली पॉजिटिव हूं, वीकली के हिसाब से भी, ओके? एंड डेली के हिसाब से अगर देखोगे, पावर पैटर्न अगर आप ले लेते हो, पावर पैटर्न हम आपको कहीं पे नहीं मिलेगा अदर देन दिस, ओके? तो अगर हम पावर पैटर्न ले जाते हैं तो पावर पैटर्न की जो टारगेट मेरी आ रही है निफ्टी की, वो आ रही है एटलीस्ट 300 पॉइंट, 300 to 350 पॉइंट्स। एंड दैट आई वुड टेक फ्रॉम दिस क्लोज 18,500 के आसपास, या 350 पॉइंट्स, 18,500। एंड दैट इज अ टारगेट आई हैव गिवन। फ्लैग वाला भी, जो फ्लैग अभी इनवैलिड है, बट उसके हिसाब से भी मैंने टारगेट आपको 18,500 का ही दिया था फ्राइडे को, राइट? मैंने बोला था निफ्टी 18,500 के आसपास मार्केट में एक बार आना चाहिए। देखो निफ्टी में डूडाई लेवल यही या ये हफ्ते का भी 18,000 ही है। ये जो लो है 18,000 मोटा मोटा। तो अगर आप बाय में हो, 18,000 का स्टॉप लॉस लेके बाय कर सकते हो, ओके? और 18,000 में मार्केट में मिला तो एक ब्लाइंड बाय का अटेम्प्ट होना चाहिए। जैसे बैंक निफ्टी में भी बोला, स्विंग अगर कट नहीं हुआ जाएगा तो ये ऊपर, उसके बाद गिर जाए अलग बात है। स्विंग लो अगर कट नहीं हुआ और आपने लंबा गेम खेल दिया तो शायद आपको जैकपॉट मिल जाए। क्लियर एवरीबॉडी? नीचे साइड 18,000। हाँ, एक और चीज है, अगर हमारा सारा इतना एनालिसिस करने के बाद भी सारा व्यू अगर गलत चला जाता है, 18,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम इंट्राडे सेल करेंगे, अदरवाइज पोजीशंस कट करेंगे। हाफ डे दैट मीन्स 3 to 4 आवर्स मार्केट सस्टेन होना चाहिए 18,000 के नीचे। एंड सेम विद बैंक निफ्टी 42,500 के नीचे 3 to 4 आवर्स सस्टेन करना चाहिए, तब जाके हमारा बुलिश वाला व्यू नेगेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मार्केट कैन ऑलवेज गिव ए पॉजिटिव बाय रिएक्शन फ्रॉम दिस लेवल्स। क्लियर? ओके। नाउ डाउन साइड में टारगेट बनाया तो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 17,900 का एक लेवल है, 850 का लेवल है, ठीक है? यहाँ से भी बाइंग आ सकती है, तो देखते हैं, मंडे की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट इस लेवल के नीचे ना जाए, डूडाई लेवल के नीचे ना जाए, रीटेस्ट कर सकता है, दैट माइट बी पॉसिबल, पर जाएगा नहीं, ठीक है? दैट्स व्हाट माय व्यू इज। बाकी देखते हैं करेक्ट कितना होता है, नहीं होता है, ठीक है? नाउ आ जाते हैं 5 मिनट के ट्रेडिंग पे कि हम, अच्छा निफ्टी में टारगेट नहीं दिया ना। निफ्टी में वीकली टारगेट्स आर टारगेट 1 18,370, टारगेट 2 18,500, टारगेट 3 18,600। मार्केट इसके ऊपर भी जा सकता है, एक्चुअल कैपिंग लेवल बहुत ऊपर है 18,800 के आसपास, बट 17,600 के आसपास भी मार्केट जा सकता है अगर बैंक निफ्टी ने मचा दिया, जो दिख रहा है, ठीक है? अगर बैंक निफ्टी ने मचा दिया तो निफ्टी 18,600 चला जाएगा। दैट मीन्स 500 पॉइंट फ्रॉम हियर इज नॉट ए विल नॉट बी ए सरप्राइज टू मी। हाउएवर रीजनेबल टारगेट हम 18,500 का लेके चलेंगे, जो मैंने बोला था, ठीक है? या फ्राइडे डे एंड तक 2 बजे तक अपन रखेंगे। एस्ट्रो की व्यू अभी मैं देता हूं। होप वीकली व्यूज आर क्लियर फॉर एवरीबॉडी, राइट? ओके।
Now let's go to the Astro. Astro has worked wonderfully for us. अभी कोई एक पैच में काम नहीं करता है तो लोग यूट्यूब में बोलते हैं काम नहीं करता। अरे भाई एस्ट्रो इतना सिंपल थोड़ी है, इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं यहाँ पे, और आप उसमें 100% अगर ढूंढोगे कि एस्ट्रो सही हो जाए, फिर तो भाई मैं अकेला ही 100 करोड़ छाप दूं ना फिर इंडेक्स में, है ना। ठीक है, मैंने हमेशा बोला है एस्ट्रो को प्राइस एक्शन लेवल के साथ मिला के करना। जैसे थर्सडे, थर्सडे में हमारा एक 3 to 330 सेल था, बट मैंने ग्रुप में बहुत क्लियरली बोला कि भाई आज कोई पी नहीं लेगा, मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है ये कि कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं। लास्ट मोमेंट में बैंक निफ्टी वेंट 500 पॉइंट्स ब्लडी इन 15 मिनट्स। ठीक है, तो उस तरह की चीजों को आप इग्नोर करोगे। वैसे लास्ट वीक का एस्ट्रो अगर आप देखोगे, एक दो या पैच, दो ज्यादा से ज्यादा 3 पैचेस गलत गए होंगे छोटे छोटे, थर्सडे को मिला के एक वाला, राइट। और हम लोग ऑलमोस्ट 10 to 15 पैचेस देते हैं इन एन एंटायर वीक, राइट। And everything has worked, everything has worked. I mean that I will leave it to you to do a justification to that. देखो, डेटा में दे रहा हूँ, एनालिसिस में दे रहा हूँ, आप सीख जाओगे, ट्रेड करोगे तो पैसे बना लोगे जैसे बाकी लोग बना रहे हैं। अगर आपको नेगेटिविटी ढूंढनी है, एक वो भी सिर्फ लाइक 5% 10% एरिया में, फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, ट्रेडिंग में लोग बोलते हैं कि 60% का भी हिट रेशियो आपका हो ना तो आप करोड़पति बन जाओगे। हमारा हिट रेशियो इज मोर देन 80% गाइस इन द वर्स्ट केस, राइट, and base case we have gone more than 90% in both price action and in Astro. Anyway, so that is up to you how you take the trade. और मैं ऐसा नहीं कि अपना ट्रेड तो वैसे मैं स्ट्राइक वाले देता नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं लोगों को गाइड नहीं करता हूँ कहाँ पे ठुकेगा, कहाँ पे बाई होगा, राइट, बीच बीच में, तो उसके बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते हो। एनीवे, कमिंग टू द एस्ट्रो, क्या एस्ट्रो में क्या दिख रहा है नेक्स्ट वीक का? नेक्स्ट वीक का जो व्यू दिख रहा है, मॉर्निंग में एक डिप मार सकता है, एंड ये डिप शायद मार्केट गैप अप होगा तो ही आना चाहिए। एनीवे इट डजंट मैटर गैप अप हो या गैप डाउन हो, बट हम 945 तक अगर वेट कर देंगे और ये सेल हो जाता है थोड़ा बहुत हल्का सा, नॉट बिग, बड़ा हो हल्का हो, इट डजंट मैटर। सो 10 बजे के बाद हमारे पास एक बढ़िया बाइंग है अप टू 230 और 240 to 330 सेल है। तो मंडे शायद आपको कंफ्यूज कर देगा मार्केट, मोटा मोटा जो पोजिशनल का सोच रहे हैं। ठीक है, 3 जनवरी 915 to 1245 रेंज राउंड, ये एक बड़ा है जो मैंने ग्रुप में भी बोला। ट्यूसडे इज ए डे विच इज मोस्ट कंफ्यूजिंग फॉर मी आइडियली ऑन ए ट्रेडिंग डे, आज ए ट्रेडिंग डे, क्योंकि ये 3-4 घंटे के आसपास रेंज बाउंड दिखा रहा है मेरे को, जहाँ पे ये दिख रहा है बहुत हल्का नेगेटिव बायस आएगा, बट कभी कभी हल्का नेगेटिव बायस में भी हमारा लंबा लंबा रेड बन जाता है, तो रेड कैंडल में कोई कंट्रोल रहता नहीं है। तो ट्यूसडे का लीव इट टू यू, आई विल नॉट हैव एनी रिकमेंडेशन, बट हाउएवर एक रिकमेंडेशन रहेगा, मार्केट अगर गैप अप करता है तो यस यू कैन प्रोबेबली स्टे फॉर ए सेल अप टू 1245 एंड देन 1 to 2 PM बाय, ये बाय अच्छा बाय है, राइट। 2 to 245 रेंज बाउंड, मिनिमम पॉजिटिव बायस एंड 3 to 330 सेल। ओके, स्टिल मार्केट वुड बी ऑन द पॉजिटिव साइड फ्रॉम मंडेज लो। मंडे 10 बजे का जो बाइंग लेवल होगा मेरे ख्याल से ट्यूसडे वो बच जाना चाहिए, अनलेस 915 to 1245 वाला एक ब्रूटल सेल हो जाए। ब्रूटल दिख नहीं रहा है, हो गया तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मंडे का डबल बॉटम बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉटम बना के फिर ऊपर जाएगा, वो देखेंगे क्या है। सो ट्यूसडे इज द ओनली डे दैट वी नीड टू मैनेज 4 जनवरी। So that is Wednesday 930 to 245. It's a strong buy and then 3 to 330 sell. ये भी बड़ा सेल नहीं है। 5th January 915 to 945 नेगेटिव बायस, 940 to 230 बाय। वेडनेसडे और थर्सडे ये 940 to 2 वाला बाइंग जो है वो दोनों मस्त बाइंग है एकदम। ओके, सी जैकपॉट थर्सडे को दिया है मैंने, नेक्स्ट एक्सपायरी में करना। 245 to 330 नेगेटिव बायस। ओके, फ्राइडे अगेन 915 to 225 बुल रन, ओके, एंड 245 to 330 सेल। दिस इज अ वंडरफुल प्राइस एक्शन जहाँ पे हायर लोज हायर हाइज बना के मार्केट जाएगा, एंड दिस इज व्हाट द मार्केट लुक्स लाइक्स टू मी इवन फॉर माय एस्ट्रो टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। ओके, सो
मेरी तो खुद की हिम्मत नहीं बनेगी भाई साहब मार्केट को सेल करने के लिए। आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। बाकी जो बायर्स हैं वो इंट्राडे पे तो मैं वीडियो बना ही दूंगा कि ट्रेड कैसे करते हैं अगर हमारा व्यू गलत भी चला जाता है। बट पोजिशनल ऑप्शन सेलर के लिए मेरी रिकमेंडेशन गाइस ये रहेगी कि आप सी सेल मत करो, पी हेजिंग सेल कर सकते हो। पहला जो फर्स्ट डीप मिले उसी डीप में पी हेजिंग सेल कर सकते हो। स्ट्रैंगल और सैडल करना है तो ओनली टिल ट्यूसडे डे एंड, ओके, उसके बाद काट देना है, ठीक है। एंड और कुछ पोजिशनल ट्रेड नहीं करना है। ऑप्शन बायर मैं जनरली पोजिशनल रिकमेंड नहीं करता हूं। वेडनेसडे से एक बाइंग आप रख सकते हो अगर छोटा क्वांटिटी में खेलना चाहते हो। मंथली अगर ले लोगे तो बेटर है, शायद आपको जैकपॉट मिल जाए। बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट का अपसाइड, निफ्टी में 400 to 500 पॉइंट का अपसाइड। दैट्स व्हाट आई एम गिविंग यू गाइस, ओके। ओके, नाउ देखो इतना स्ट्रॉन्ग व्यू दे रहा हूं मैं, गलत हो गया तो मेरी बजा मत देना, बट नहीं होगा, इतना एनालिसिस हमने किया है, सब रीजन तो दे रहा हूं आपको। तो आई वुड बी ऑन द बाय ऑन डिप्स पॉजिटिव साइड। ओके, मंडे का फटाफट करते हैं। देखो मंडे अगर मार्केट डिप होता है, सिनारियोस फटाफट करते हैं। गैप डाउन हो गया, नीचे आ गया 18,000 से दोबारा बाय करो 10-15 के बाद। मिनिमम 150 पॉइंट्स लेके आना है आपको, इससे ऊपर भी लेके जा सकते हो बट मिनिमम 150 पॉइंट्स। और उसके बाद या तो यहाँ से 160 170 से मार्केट का जो छोटा सा सेल है वो हो सकता है, दैट वुड बी पॉसिबल। मार्केट अगर गैप अप हो गया, ओके, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। मार्केट अगर गैप अप हो गया स्पेशली 151 लेवल के ऊपर और ऐसा छोटा बाय दिया तो करो बाय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है। बट अगर मार्केट देखो 10 बजे के आसपास यहाँ पे बाय दिया तो कर ही सकते हो। बट मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर जैसे फॉर एग्जांपल 9:45 तक यहाँ आया, 10 बजे के बाद ऊपर उड़ा दिया 50 पॉइंट, द मोमेंट मार्केट ये स्विंग काटता है, ओके, द मोमेंट मार्केट ये स्विंग काट देता है आपका 200 का लेवल, आपको एक 80 पॉइंट्स की बाइंग डेफिनेटली लेनी है, या फिर डे हाई तक ले लो 70 पॉइंट्स की बाइंग डेफिनेटली लेनी है। आ जाएगा यहाँ पे 280 290 तक आ जाएगा। ये वाला बाय हमें मिस नहीं करना है एनी टाइम आफ्टर 10:30 10:15, ओके। या उससे 5-10 मिनट इधर उधर भी आ सकता है, आस्ट्रो में उतना तो आप ले ही सकते हो। कैंडल देख के आपको पता चल जाएगा, अगर करता है ले लेना, यही स्टॉप लॉस के साथ, ये स्विंग के स्टॉप लॉस के साथ 200 का स्टॉप लॉस के साथ 70 पॉइंट्स का बाइंग कर लेना। फिर यहाँ पे गया तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा शायद फॉल हो जाए, अगर वो जो टाइमिंग हमने दिया है 245 तक अगर यहाँ पहुंचता है तो एक हल्का 40-50 पॉइंट का ये जो वीकली हाई यहाँ तक आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। क्लियर, यही दो ट्रेड है मेरे कल, और ज्यादा कुछ है नहीं। ये एरिया में थोड़ा सा मैं कंफ्यूजिंग रहूंगा कि नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, बट ये एरिया में ओपन होके अगर डिप मार दिया, इस तरह का एक बड़ा कैंडल मार दिया, तो बड़ा कैंडल के बाद वेट करो, एक 2-3 अगर ग्रीन कैंडल बन जाते हैं और वो रेंज जब ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर लेवल को देखने की जरूरत नहीं है, उसी रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड मार लेना। 5 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नहीं बोल रहा हूं मैं, कंसोलिडेशन का रेंज, जैसे ये कंसोलिडेशन हुआ है राइट, उसी कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हो। उस केस में 100 पॉइंट की आप मार्केट में ले सकते हो निफ्टी में, ओके। निफ्टी अगर मंडे को 280 290 का लेवल टच कर देता है फॉर एग्जांपल लेट्स से, तो हम लोग बहुत श्योर हो जाएंगे कि ट्यूसडे मार्केट गिरे ना गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई एम वेरी श्योर कि मार्केट 18,500 18,600 का लेवल फ्राइडे डे एंड तक मिनिमम लगा देगा, ओके। ओके गाइस, बैंक निफ्टी में जो है हमारा 1 सेकेंड हम तो बैंक निफ्टी में ही ज्यादा बड़ा ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी में ओके, बैंक निफ्टी में जो व्यू हमारा एक लेवल हमारा यहाँ पे है, ये वाला 42,650, ये हाँ 650 के आसपास, जहां से ये पावर पैटर्न चालू हुआ है राइट। ये पावर मैंने ये आपको चार्ट में दिखाया भी था, यहीं से हमारा पावर पैटर्न चालू हुआ था राइट। तो जो पावर पैटर्न जहां से चालू हुआ है दैट इज अ वेरी गुड डिमांड जोन एनी वे। तो 42,630 का लेवल आप ले लो।
मार्केट अगर यहाँ पे मिलता है, जैसे मार्केट गैप डाउन कर गया, डे लो कट गया, करने दो, सेल ले सकते हो थोड़ा, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि बड़ा सेल लो, स्कैल्पिंग ले सकते हो। 42,630 और 600 के लेवल से मार्केट 10 बजे अगर आप मिलता है, ये पूरा रैली कर देगा यहाँ तक मिनिमम लेके आना। आई एम गिविंग यू लाइक ए 500 पॉइंट का रैली अगर ये लेवल्स पे मिलता है, बिल्कुल यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो होगा, बट मुझे नहीं लगता ये सिनारियो होगा। और उसके बाद मार्केट फॉल हो जाएगा, डबल बॉटम कर देगा, ओ दैट इज ओके। ठीक है, तो ये एक सिनारियो हमारा बनता है। 42,600 आएगा या नहीं आएगा, आई कांट गारंटी, जैसे ऑलरेडी मैंने बोला है, बट आया तो डेफिनेटली बाय हमारा बनता है। जैसे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ये डबल बॉटम का, बाय हमारा डेफिनेटली बनता है। तो थोड़ा होल्ड करना, फटाफट मत निकाल देना। ओके, नाउ मार्केट अगर गैप अप होता है, ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक ट्रेंड लाइन देता हूँ। स्पाइक्स को हम इग्नोर करेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन बना के रखना है ना। ठीक है, ना मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, या तो ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा या फिर ये लेवल पे सपोर्ट लेगा। सो 43,075 यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देगा तो चलेगा। जैसे ही कंसोलिडेट करके ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा, आप बाय में रह सकते हो डे लो के एसएल के साथ। मिनिमम टारगेट इज 43,300। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट ए 200 पॉइंट का बाइंग। और जब ये काट लेगा, अगर 1 o'clock से पहले मार्केट ये लेवल काट देता है, तो 43,500 टू 600 तक भी लेवल हम इजीली दे सकते हैं। और उसके बाद शायद मार्केट यहाँ तक गिरे, सपोर्ट ले ले वीकली हाई पे। ओके, ये 245 तक ये लेवल आ जाना चाहिए। तो देख लो एक बार, इतना बड़ा मूव आएगा या नहीं आएगा, वी डोंट नो, बट कंडीशन इज अराउंड ये बनना चाहिए, ये 10 बजे के आसपास ऐसा बनना चाहिए 200 पॉइंट। और ये मिनिमम 12:30 बजे से पहले, या हाँ 12:30, बिकॉज 300 पॉइंट जाने के लिए 2 घंटे में उसको 12:30 से पहले ये काटना पड़ेगा। तो 12:30 से पहले अगर मार्केट ये काट देता है, या फिर रीटेस्ट करके अगर काटता है तो बढ़िया बात है। ठीक है, रीटेस्ट किया फिर काटा स्विंग, फिर तो 200 पॉइंट की बाइंग और बना लो मंडे में। ठीक है, 43,500। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ए 600 पॉइंट अपसाइड फ्रॉम द क्लोजिंग। पॉसिबल होगा नहीं होगा, वी डोंट नो, डिपेंडिंग अपॉन द ओपनिंग। हाउएवर ये लेवल एक बार आ जाना चाहिए, दैट इज व्हाट माय व्यू वुड बी ऑन इंट्राडे। ओके, लोअर साइकिल लेवल बनाया नहीं, बट आप बना के रखो, ये एक सेकंड, ये वाला 43,630 ये बना के रखना। ओके, इसी जोन में, या तो ये लेवल या तो इसी जोन में मिला तो डेफिनेटली बाय करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस, बाकी इंटरडे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।